हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग निर्वाचन से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। आई होप आप लोगों ने ये सीरीज़ देखी होगी घटना चक्र की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और ज़रूर देखिए। आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज हम निर्वाचन से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। संसद के दोनों सदनों में सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के निर्णय से पहले राष्ट्रपति किसका परामर्श प्राप्त करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का, निर्वाचन आयोग का, भारत के अटॉर्नी जनरल का या फिर भारत का सॉलिसिटर जनरल? तो दोनों सदनों में यानी किसी भी सदन के अगर किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त करना है तो राष्ट्रपति किसके परामर्श से निर्णय देगा? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग। जब संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाता है तथा इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय करते समय निर्वाचन आयोग की सलाह लेता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है सदन के अध्यक्ष को, सत्ता पक्ष के नेता को, संबंधित दल के नेता को या फिर निर्वाचन आयोग को? तो इनमें से दल बदल संबंधित मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सदन के अध्यक्ष को। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, यह कानून वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। इस कानून के अनुसार दल बदल से संबंधित मामले में संसद सदस्य की योग्यता का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा या फिर परिसीमन आयोग द्वारा? तो निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिसीमन आयोग द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। यह परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले कैसे हटाया जा सकता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले कैसे हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की तरह, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह, सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर, मंत्रिमंडल की संस्तुति पर? तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसके लिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह। मुख्य चुनाव आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्हीं तरीकों से हटाया जा सकता है जो अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन, जो उसी सत्र में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो, द्वारा ही हटाया जा सकता है। जबकि निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? डॉक्टर नगेंद्र सिंह, SP सेन वर्मा, सुकुमार सेन, T स्वामीनाथन? तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन।
भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। उन्होंने 21 मार्च 1950 को पदभार ग्रहण किया और 19 दिसंबर 1958 तक अपने पद पर बने रहे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि क्या है? 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वर्तमान प्रावधान के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष तक का होता है, परंतु 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर 6 वर्ष से पहले भी वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वोट देने का अधिकार एक सामाजिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या फिर विधिक अधिकार है? तो वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। इसके साथ ही बोर्ड द्वारा इस प्रश्न का उत्तर सी अर्थात वोट देने का अधिकार को संवैधानिक भी माना गया है, परंतु बोर्ड का यह उत्तर सही नहीं है, क्योंकि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के बाद 2004 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वोट देने के अधिकार को न तो मौलिक अधिकार और न ही संवैधानिक अधिकार माना है, बल्कि इसे एक वैधानिक या विधिक अधिकार माना गया है। इसी प्रकार का प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भी पूछा गया था। प्रारंभिक उत्तर पत्रक में आयोग ने वोट देने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना था, परंतु उसी के द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में वोट देने के अधिकार को संवैधानिक एवं सांविधिक दोनों अधिकार मान लिया गया था। वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकारों में भी आता है। तो जो वोट देने का अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है, और इसके साथ ही जो बोर्ड है उसने ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों को ही करेक्ट माना है। क्वेश्चन नंबर 9, वोट देने का अधिकार है, तो इसमें भी वही प्रश्न है, तो इसमें भी बी और सी दोनों को राइट आंसर माना गया है, क्योंकि वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार भी है और विधिक अधिकार भी है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है? मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी? तो इनमें से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों में दी गई पार्टियां मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां हैं। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो हैं भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन पश्चात एवं उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देने चाहिए? 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन या फिर 50 दिन? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 दिन। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अंदर उम्मीदवार को स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है इसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा? तो राजनीतिक दल को मान्यता कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जा सकती है। चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या हैं? तो संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों एवं उपचुनावों को संपन्न कराना एवं निरीक्षण कराना, मतदाता सूची तैयार करना, पुनरीक्षण करना तथा नवीकरण करना, चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा मतदाताओं के लिए दिशा निर्देश तैयार करना, चुनाव में खर्च किए जाने वाले धन की बीमा तय करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना तथा चुनाव चिन्हों का निर्धारण करना, निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए स्वतंत्र चिन्हों की सूची तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 13,
राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है, यानी अपने पद से हटाया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा जारी आदेश के द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया के द्वारा। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा अंतर्स्थापित अनुच्छेद 243(2) के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया एक निर्वाचन आयुक्त होगा। भारत निर्वाचन आयोग का राज्य स्तरीय प्रतिनिधि मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? 3, 4, 5 या फिर 6? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि वो निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई भी एक पूरी करता हो। उस राजनीतिक पार्टी द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनावों या उन राज्यों के विधानसभा चुनावों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही साथ कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। उस पार्टी को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। वह पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। तो इन तीनों में से अगर कोई भी एक शर्त पूरी हो रही है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। तो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है उसी प्रक्रिया के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन, भत्ते आदि समान है और उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं, जो भी पहले आए, तथा उन्हें उसी रीति से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। ज्ञातव्य है कि चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले आए होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य या फिर लोकसभा का अध्यक्ष? तो किसके चुनाव में उपराष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। भारत के संविधान ने संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल तथा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन की पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा है। तो आज हमने निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए प्रश्नों को किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। तो जुड़े रहिए सेशन के साथ और चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।